जाना चाहिए, फिर आपके कामकाज की आलोचना होगी। इस आलोचना का ये मतलब नहीं है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई है या न्यायपालिका पर सवाल उठाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला तब होता है जब आप पक्षपातपूर्ण राजनीतिक बयान देते हैं। ये जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के संदर्भ में कहा जा रहा है। उससे ये आभास होता है, लोगों को ये लगता है कि पूरी न्यायिक व्यवस्था एक राजनीतिक पक्ष में खड़ी है। कुछ जजेस की गलती की वजह से पूरी न्यायपालिका को एक पक्षपातपूर्ण गिरोह के रूप में देखा जाता है, ये पूर्व न्यायाधीश बोल रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में जिन लोगों ने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि अमित शाह का बयान न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। अमित शाह ने यह भी कहा कि ये माओवाद के पक्ष में दिया गया फैसला था और बी सुदर्शन रेड्डी को इस फैसले के बाद उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के बारे में लोगों को बता दिया है। जिन जजेस ने बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में बयान दिया, उनमें से कुछ के नाम हैं जे चेलमेश्वर, मदन लोकुर, कुरियन जोसेफ, अभय ओका और ए के पटनायक। रिटायरमेंट के बाद इनके अगर आप बयान देखें, खासतौर से राजनीतिक बयान देखें, राजनीति के संदर्भ में बयान देखें, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहाँ खड़े हैं, किस तरफ खड़े हैं। तो जो 56 जजेस का पूर्व न्यायाधीशों का बयान आया, उसमें कहा गया कि कुछ जज न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आड़ में अपने पक्षपातपूर्ण फैसले को छिपाते हैं और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले फैसलों की आलोचना होनी चाहिए। तो ये जो युद्ध शुरू हुआ है, या ये कहें ये विवाद शुरू हुआ है, ये बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी के कारण हुआ है। और उनको उम्मीदवार विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज बिल्कुल न बनाती अगर उन्होंने सलवा जुडुम के बारे में ये फैसला न दिया होता। तो इसके जरिए माओवाद के समर्थन का एजेंडा चलाने की कोशिश है। इसके जरिए माओवाद के विरोधियों को जनतंत्र विरोधी बताने की कोशिश है। इसलिए इसका जवाब आना बहुत ज़रूरी था। देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म में भगवान आलोचना से परे नहीं है। हम अपने भगवान की भी आलोचना करते हैं।